थर्ड केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसके कंपोनेंट कौन कौन से उसके बारे में हमने बताया। तो न्यूक्लिक एसिड में 3 कंपोनेंट्स थे, कौन कौन से? मुख्य रूप से फास्फोरिक एसिड, शुगर और बेस। फास्फोरिक एसिड H3PO4 के रूप में होता है। शुगर, हमारी शुगर 2 होती हैं, एक तो राइबोस और एक दूसरी डिऑक्सीराइबोस। ठीक है, डिऑक्सी का मतलब 2 नंबर पे ऑक्सीजन नहीं होता है, 2 नंबर कार्बन पे। ठीक है, और उसके बाद हमने क्षार पढ़े। क्षार 2 प्रकार के, प्यूरिन तथा पिरिमिडिन। प्यूरिन फिर 2 प्रकार के, एडिनिन, ग्वानिन, और पिरिमिडिन 3 प्रकार के, अपने पास थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिन। समझ गए स्टूडेंट्स? इन तीनों को हमने जोड़ के देखा था। आज उसके बाद का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे ये स्ट्रक्चर बनती हैं, कैसे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनता है, कैसे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनता है, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर बनाई मैंने, ये फॉस्फेट, ये क्षार, ये शर्करा, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फॉस्फेट, शर्करा और क्षार। फॉर एग्जांपल AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब मोनोफॉस्फेट का मतलब एक फॉस्फेट है, अपने पास क्या है? एक फॉस्फेट। एक फॉस्फेट का अपन लिखें H2PO4 नेगेटिव, ऐसे लिख दें। 1 फॉस्फेट, कितने फॉस्फेट है? 1 फॉस्फेट है। तो देखना स्टूडेंट्स, ये अपने पास यहां पर इसको लिखेंगे क्षार। कौन सा क्षार है? एडिनिन। कौन सी क्षार है? एडिनिन। एडिनिन को हम जोड़ देते हैं 1 नंबर पर। 1 2 3 4 और 5, यानी 1 नंबर और 9 नंबर आपस में जुड़ेंगे। 1 नंबर और 9 नंबर देखो कैसे जुड़ेंगे, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ एक बार थोड़ा सा ये बना के स्ट्रक्चर। ये अपने पास जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये अपने पास यहाँ पर OH H है, HOH है, HOH है, और यहाँ लिख दिया CH2OH और यहाँ H, और ऊपर इसमें देखो क्या लिख दिया? एडिनिन। क्या लिख दिया? एडिनिन। तो एडिनिन लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? N, यहाँ पर क्या लिखेंगे? N, और यहाँ क्या लिखेंगे? NH2, यहाँ क्या लिखेंगे? H। समझ रहे स्टूडेंट्स? अब देखो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर बॉन्ड के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये बॉन्ड के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अपन नहीं दर्शाते तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? H लिख सकते हैं। और फिर आगे क्या अपने पास? आगे अपने पास N, यहाँ पर क्या लिखेंगे? N, सॉरी ये थोड़ा गलती किया मैंने, ये बॉन्ड सेम था, यहाँ पर ऐसा ये H, ये बॉन्ड लिखिए। ठीक है, कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? ये एडिनिन है। क्या नाम है इसका? एडिनिन। और एडिनिन किसके साथ जुड़ेगा? बेस के साथ। तो बेस के साथ जुड़ेगा शर्करा के साथ। शर्करा के साथ जुड़ेगा तो यहाँ पर H+ OH- दोनों निकलेंगे, यहाँ लिखेंगे -H2। क्या लिखेंगे? -H2, और अपने पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। और इसके पीछे अपन क्या लिख रहे हैं? देखो H3PO4, तो P डबल बॉन्ड O, यहाँ लिखेंगे OH, यहाँ लिखेंगे OH, और यहाँ लिखेंगे OH। तो देखना स्टूडेंट्स, ये निकल जाएगा अपने पास। तो एक OH2 H2 और कर देंगे, कितने H2 निकल जाएंगे? 2 H2, और अपने पास क्या बन जाएगा? AMP। क्या बन जाएगा? AMP। इसको बोलेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या बोलेंगे? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? मैंने आपको क्या बताया है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनेगा, ये बताया। अब देखो ये, अब पुनः एक बार दोबारा बता देता हूँ। ये जो अपने पास जो शर्करा है, शर्करा का 1 नंबर कार्बन का OH, और जो अपने पास बेस है उसके 9 नंबर कार्बन में उपस्थित H, आपस में रिएक्शन करेंगे और H2 को निकालेंगे। इसी प्रकार जो शर्करा का 5 नंबर कार्बन का OH और फास्फोरिक एसिड में उपस्थित H दोनों रिएक्शन करेंगे, H2 निकालेंगे और क्या बनाएंगे? AMP का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे? AMP का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये एक शर्करा की वजह से एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ।
इसी प्रकार यदि दो जुड़ जाएं तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, टेट्राफॉस्फेट। इस प्रकार न्यूक्लिक एसिड, मोनोन्यूक्लिक एसिड, मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, ट्राइन्यूक्लियोटाइड और फिर पूछ जाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। क्या कहेंगे इसको? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो इसमें सिंपल स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की, इसको मिटा रहा हूं मैं। देखें यहां पर मैं लिख देता हूं एक छोटी सी स्ट्रक्चर, जैसे O डबल बॉन्ड P OH, यहाँ लिख देंगे OH O, फिर यहाँ लिखेंगे CH2, यहाँ लिखेंगे H, फिर ऑक्सीजन, और फिर इधर ये बॉन्ड, इधर क्या लिखेंगे? क्षार। ये क्षार लिख दिया। और यहाँ क्या लिखेंगे? H, और यहाँ क्या लिखेंगे? H OH H, और यहाँ लिखेंगे OH। समझ गए स्टूडेंट्स? एक स्ट्रक्चर बन गई। अब एक के बाद देखो यहाँ क्या लिखेंगे? H O, फिर लिखेंगे P डबल बॉन्ड, और फिर क्या लिखेंगे? OH, और यहाँ क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन, यहाँ क्या लिखेंगे? CH2, और यहाँ क्या लिखेंगे? H, और H के बाद में यहाँ क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन, और यहाँ क्या लिखेंगे? अपने पास क्षार। समझ गए? और क्षार के नीचे क्या लिखेंगे? H OH H OH। अब ये दोनों रिएक्शन करेंगे यहाँ से, इसका 3 नंबर और इसका फास्फोरस। तो दोनों रिएक्शन करें तो क्या निकालेंगे? देखो स्टूडेंट्स, H2 निकालेंगे, और H2 निकालेंगे तो आप इसको क्या कर सकते हो? ऐसे जोड़ सकते हो। जोड़ दिया, ये बन गई स्ट्रक्चर। अब इसका क्या करेंगे? आगे देखो 3 नंबर ये है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ क्या लिखें? ऑक्सीजन के साथ लिखेंगे P, फिर क्या लिखेंगे? डबल बॉन्ड O, फिर क्या लिखेंगे? यहाँ पर इस साइड में OH, फिर क्या लिखेंगे? O, और फिर क्या लिखेंगे? CH2, फिर क्या लिखेंगे? H, और फिर क्या लिखेंगे आगे? यहाँ पर ऑक्सीजन, फिर क्या लिखेंगे? इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन गई। यहाँ क्या लिखेंगे? देखो H OH H OH, यहाँ क्या लिखेंगे? क्षार, और यहाँ क्या लिखेंगे? H। ये आगे से आगे स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनती जाएगी। इस स्ट्रक्चरों को अपन क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ही किसका फॉर्मेशन करते हैं? न्यूक्लिक एसिड का। किसका फॉर्मेशन करते हैं स्टूडेंट्स? न्यूक्लिक एसिड का। तो मैं इसको डायरेक्ट मान लीजिए स्ट्रक्चर न लिख के ऐसे भी लिख सकता हूं, फॉस्फेट। ठीक है भाई, ये फॉस्फेट लिख दिया। फॉस्फेट के बाद में ये लिख दिया हमने शुगर, शर्करा, फिर क्या लिख दिया? ऊपर की तरफ क्षार, फिर क्या लिख दिया? यहां पर फॉस्फेट। फॉस्फेट के बाद क्या लिख दिया? शर्करा, शर्करा। शर्करा के बाद क्या लिख दिया? क्षार। क्षार से फिर क्या लिख दिया? शर्करा से क्या लिख दिया? फॉस्फेट। फॉस्फेट से क्या लिख दिया? शर्करा, और शर्करा से क्या लिख दिया? क्षार। इस प्रकार स्ट्रक्चर आगे से आगे चलती रहेंगी। फॉस्फेट शर्करा क्षार, फॉस्फेट शर्करा क्षार, फॉस्फेट शर्करा क्षार। इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ जाएंगे, उसे क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। क्यों स्टूडेंट, कोई दिक्कत? अब स्टूडेंट्स देखो आगे, देखो उसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं। ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हमने जो बनाए हैं, इन पॉलीन्यूक्लियोटाइडों की 2 श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर एक हेलिक्स नुमा संरचना बनाते हैं,
जिससे डीएनए का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? डीएनए का। हेलिक्स नुमा संरचना बनाती है, हेलिक्स में कुंडली नुमा संरचना बनाती है, और कुंडली नुमा संरचना बनाती है उसमें दो प्रकार के क्षारों का क्रम होता है। एक तो होता है एडेनिन, एडेनिन का किसके साथ होता है? थायमिन के साथ। और साइटोसिन का किसके साथ होता है? ग्वानिन के साथ। एडेनिन का किसके साथ होता है? एडेनिन किसके साथ होता है? थायमिन के साथ, थायमिन के साथ। और साइटोसिन का ग्वानिन के साथ होता है, साइटोसिन का ग्वानिन के साथ। मैंने आपको क्या बताया कि इस प्रकार के पॉलीन्यूक्लियोटाइडों की दो श्रृंखलाएं आपस में एक अल्फा हेलिक्स नुमा संरचना का फॉर्मेशन करती हैं, जिससे डीएनए का फॉर्मेशन होता है। और डीएनए के फॉर्मेशन में दो प्रकार के साल्ट पाए जाते हैं, दो प्रकार के इसमें क्षार पाए जाते हैं, जिसमें एडेनिन थायमिन के साथ और साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ा रहता है। और यूरेसिल किस में पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। यूरेसिल किस में पाया जाता है? आरएनए में। और इस प्रकार की श्रृंखला में दो सिरे होते हैं, एक तो होता है 5' एक होता है 3'। 5' 3'। और जब एक सिरे का पता लग जाता है तो दूसरे सिरा ऑटोमेटिक मिल जाता है। और इस प्रकार की स्ट्रक्चर सबसे पहले किसने दी थी? वाटसन और क्रिक ने। किसने दी थी? वाटसन और क्रिक ने। और वाटसन और क्रिक ने स्ट्रक्चर दी थी, इसीलिए वाटसन और क्रिक को इसका एक नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज। अब अपन इसमें डीएनए की हेलिक्स संरचना पढ़ने जा रहे हैं। डीएनए की हेलिक्स संरचना, तो डीएनए की हेलिक्स संरचना स्टूडेंट मैं यहां बना रहा हूं, देखना। ऐसे स्ट्रक्चर बनेगी, आपने शायद स्ट्रक्चर को पढ़ा होगा बायो ग्रुप में। अब इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे बनाते हैं। ये आपके पास, इसको बोलेंगे 3, इसको बोलेंगे 5। एक 3 एक 5 है। 3 जो कंप्लीट होता है वो 5 पे आता है, यहाँ लिखेंगे 5 और ये क्या आता है? 3 पे आता है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर है। तो ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, इसमें देखो एडेनिन किसके साथ होता है? थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, थायमिन डबल बॉन्ड एडेनिन। फिर उसको साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन, फिर उसके बाद ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन, थायमिन डबल बॉन्ड एडेनिन, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड एडेनिन। समझ गए? उसके बाद एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन और थायमिन डबल बॉन्ड एडेनिन, ग्वानिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन, एडेनिन डबल बॉन्ड ग्वानिन थायमिन और साइटोसिन थायमिन डबल बॉन्ड एडेनिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन। इस प्रकार से डीएनए की हेलिक्स संरचना बनती है, जिसमें एडेनिन तो डबल बॉन्ड से किससे जुड़ा होता है? थायमिन के साथ। और थायमिन किसके साथ जुड़ा होता है? एडेनिन के साथ। इसी प्रकार साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। कौन से बॉन्ड से जुड़ा होता है? ट्रिपल बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? तो एडेनिन और थायमिन दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। यहां मैं लिख सकता हूं एडेनिन तथा थायमिन दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। समझ गए? और दूसरा साइटोसिन एवं ग्वानिन 3 H बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 3 H बॉन्ड बनाते हैं। समझ गए स्टूडेंट? मैंने क्या बताया? एडेनिन तथा थायमिन कितने बनाते हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं।
और साइटोसिन और ग्वानिन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और ये डीएनए की हेलिक्स संरचना का फॉर्मेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया, उसमें कोई स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स एक टॉपिक और बच गया, उसमें अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइडों का जैविक संश्लेषण, यानी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसमें जैविक संश्लेषण कैसे होता है और न्यूक्लियोटाइडों से प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोटाइडों से प्रोटीन का सिंथेसिस या आपने ये पढ़ा होगा इसका जैविक एप्लीकेशन क्या है। तो एक तो इसमें रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए और दूसरा इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस। प्रोटीन का सिंथेसिस 2 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, 2 शब्द पढ़े हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। तो ये टॉपिक स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इस यूनिट को अपन कंप्लीट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स।